पढ़ा आपने? बहुत सिंपल है और रिपीटेड इन काइंड है ना? जैसा 80EE में पढ़े वैसा ही 80EEA में। क्या सर हम यहाँ पर अगेन 3 सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं? एक 24 भी तो ले ही रहे थे, फिर हाउस लोन में जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है उसका बेनिफिट आप 80C में ले ही रहे थे। अब 80EE में तो लोन सैंक्शन कब होना चाहिए? 16-17। सर लोन सैंक्शन 16-17 में नहीं कराए, तो अब आ जाओ 19-20, 20-21, 21-22 में करवा लो आप 80EEE का बेनिफिट ले, और यहां पर 1,50,000 का बेनिफिट है। तो अगर प्रॉपर्टी मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 24B में तुम 2 लाख का बेनिफिट ले लो, प्रिंसिपल पोर्शन का 80C में 1,50,000 का बेनिफिट ले लो, इंटरेस्ट और पे किए हो तो 80EEA में 1,50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लो। बट कंडीशंस है सर, इंडिविजुअल वाली बात तो हो गई। सर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल होनी चाहिए। अच्छा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बाद तुम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करो और लेट आउट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेट आउट प्रॉपर्टी में 24B के अंदर जब बेनिफिट लेते हो तो वहां कोई लिमिट नहीं है। तो सर मोटा मोटी देखो, जब हम प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 24B के अंदर क्या है? लिमिट है 2 लाख रुपए कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमें 80EEA का फायदा मिलता है कि यहां 1,50,000 का और बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो सर वहां तो 24B में कोई लिमिट नहीं है। तो 24B में जब कोई लिमिट नहीं है तो हम क्यों इंटरेस्ट को 80EEA में लेके आए? सवाल ये उठता है। सर 80EEA बोलता है प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल होनी चाहिए, उसके बाद ये नहीं बोलता है कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट हो। बट फायदा सेल्फ ऑक्यूपाइड में नजर आता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में 24B के अंदर लिमिट है 2 लाख रुपए की, तो फिर और इंटरेस्ट हम कहां लेके जाए? तो 80EEA में लेके आ जाओ। सर प्रॉपर्टी लेट आउट हो तो? प्रॉपर्टी लेट आउट हो तो 24B के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप होल इंटरेस्ट को वहीं क्लेम कर लें। ठीक, 80EEA की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ठीक है। सर जब आप होल इंटरेस्ट को वहां क्लेम करेंगे और मान लो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा है, रेंट आपका कम है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हो, नेट एनुअल वैल्यू आता है, फिर उसमें आप 24A का 30% का डिडक्शन लेते हो और कम हो जाता है वो। अब मान लो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा हो एनएवी से, एनएवी के 70% से। सर इंटरेस्ट का अमाउंट अगर ज्यादा हो किससे? 70% ऑफ एनएवी से, क्योंकि 30% का 24A में डिडक्शन मिल जाता है। तो आपको यहां पर क्या आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आए, और लॉस के सेट ऑफ पे भी लिमिट है। सर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ इंटर हेड दूसरे हेड से नहीं कर सकते। सर लेट आउट प्रॉपर्टी में 24B पे कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वहां माइनस कर सकते हो बिना किसी लिमिट के। लेकिन अगर आपका रेंट कम और इंटरेस्ट ज्यादा हो, रेंट कम और इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो वहां हाउस प्रॉपर्टी लॉस आएगा, और उस लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है कि उस लॉस को आप दूसरे हेड से, उस लॉस को आप दूसरे हेड से 2 लाख रुपए तक ही सेट ऑफ कर पाओगे। मान लो यहाँ प्रॉपर्टी लॉस को तुम सैलरी से सेट ऑफ करना चाहते हो, पीजीबीपी से सेट ऑफ करना चाहते हो, कैपिटल गेन से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, तो तुम 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाओगे। इसीलिए अब 2 लाख रुपए का सेट ऑफ, हम 2 लाख रुपए तक ही लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे। इसीलिए हम 24B से थोड़ा सा इंटरेस्ट को शिफ्ट कर देंगे, किसमें? 80EEA में, ताकि आपका इंटरेस्ट बर्बाद ना। तो सर इस पे एक एग्जांपल कराओगे? हाँ सर, इस पर अभी मैं एक आपको क्लास में एग्जांपल कराऊंगा, और एग्जाम में वो पूछता भी है। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो टेंशन ही नहीं है, अभी अभी आपने किया, यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख यहां कर लिया, 80C में 1,50,000 यहां कर लिया, 80EE है तो 50,000, और 80EEA है तो 1,50,000, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है।
यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक। सर प्रॉपर्टी लेट आउट हो तो क्या करेंगे? सर लेट आउट प्रॉपर्टी में हम क्यों आए 80 EEA के अंदर? वहां तो कोई लिमिट नहीं है 24B में। सर लिमिट नहीं है, तुम पूरा इंटरेस्ट वहां क्लेम कर लो, लेकिन इंटरेस्ट क्लेम करने से तुमको वहां लॉस आएगा, और उस लॉस पर 2 लाख की लिमिट है। जब तुम उसको दूसरे हेड से सेट ऑफ करने जाओगे, इंटर हेड, PGBP से, हाउस प्रॉपर्टी से, तो क्या फायदा? वहां 2 लाख का रिस्ट्रिक्शन है। तो कुछ इंटरेस्ट को शिफ्ट कर दो कहां? 80 EEA में, ताकि डिडक्शन मिल जाए। लॉस लोगे, फिर उस लॉस को 2 लाख पे रोकोगे, फिर बैलेंस को तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे। इससे अच्छा है तुम इंटरेस्ट को शिफ्ट कर दो 80 EEA में, ताकि डिडक्शन मिल जाए। तो अभी मैं आपको इस पे एग्जांपल कराऊंगा, इस पे खाली बस इतना ध्यान रख लोगे, तुम्हारे एग्जाम में हर क्वेश्चन सही जाएगा। लेट आउट पूछ दिया तो तुमको थोड़ा सा बंटवारा करना पड़ेगा कि कितना 24B में ले जाएं और कितना 80 EEA में ले जाएं, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। 2 लाख की जो लॉस का रेस्ट्रिक्शन है कि आप HP लॉस को 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हो दूसरे हेड से, इंटर हेड। सर पढ़ा रखा है क्लास में, बता रखा है, HP लॉस आप PGBP, सैलरी एटसेट्रा से 2 लाख रुपए तक का ही मैक्सिमम सेट ऑफ कर सकते हो, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी, और प्रॉपर्टी लेट आउट है तो भी। सर लेट आउट प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है, हाँ, इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा हो, NAV से, NAV के 70% से, तो वहां पर लॉस आने पर तुम उसे 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाओगे PGBP, सैलरी, अदर सोर्स कैपिटल गेन से, जिसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। तो क्या फायदा वहां लॉस बर्बाद करके? तुम इंटरेस्ट को शिफ्ट कर दो 80 EEA में, ताकि तुमको डिडक्शन भी मिल जाए, और तुम्हारी 2 लाख की लिमिट है तो है कैरी फॉरवर्ड। सर 2 लाख सेट ऑफ करोगे तो बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले साल। क्यों करना चाहते हो? डिडक्शन में ले आओ, डिडक्शन दे देते हैं। करवा दूंगा अभी एग्जांपल, डोंट वरी। सर ये हमने पढ़ लिया लोन सैंक्शन का रेंज। ये रेंज आपको एग्जाम नाइट में ध्यान रखना पड़ेगा। 3 साल का रेंज है इसके अंदर, 3 साल का रेंज है। ये डेट बड़ी नहीं है, 22 का 23, 24, 25 नहीं हुआ है। सर आपके प्रीवियस ईयर में लोन सैंक्शन हो तो 80 EEA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू लोन, सर न्यू लोन लिया है, अगर मान लो हमने न्यू लोन लिया है, सर न्यू हाउस लोन लिया है किस ईयर में? प्रीवियस ईयर 24-25 में, या फिर प्रीवियस ईयर 25-26 में, तो हमें 24B मिल सकता है, 80C मिल सकता है। लेकिन आप चाहेंगे 80 EE लेने तो नहीं मिलेगा, आप चाहेंगे 80 EEA लेने तो नहीं मिलेगा। सर लोन नया लिए हो कब? प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 25-26 में, तो कैसे मिलेगा? आपका लोन पुराना चल रहा हो, सैंक्शन हो गया हो, कहा मार्च 22 तक। कब से? सर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 22 के बीच में लोन सैंक्शन हो गया हो। डिसबर्समेंट भले मार्च के बाद अप्रैल में हुआ, सैंक्शन। सर घर की कीमत 45 लाख और उससे कम, वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, कॉस्ट नहीं। सर कॉस्ट की बात नहीं हो रही, घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख और उससे कम होनी चाहिए। ठीक है सर, मान लो कॉस्ट, मान लो आपका हाउस का कॉस्ट है 42 लाख, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 48 लाख, जो ज्यादा हो सकता है। हाँ सर ज्यादा हो सकता है, तो आपको 80 EEA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 45 लाख से कम होनी चाहिए, कॉस्ट तो कम होती है जनरली, और कॉस्ट कम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा हो गई तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर न्यू बायर, जिस दिन आप लोन सैंक्शन करा रहे हो उस दिन आपके पास कोई और घर ना हो, ऑब्वियस सी बात है, कोई और घर नहीं है तो तुम 80EE का कैसे बेनिफिट ले लो? गवर्नमेंट कह रही है तुमको दोनों सेक्शन नहीं देंगे, 80EE भी नहीं देंगे और EEA भी नहीं देंगे। तो सर ई तो ले भी नहीं रहा, मेरे पास कोई पुराना लोन, पुराना घर है भी नहीं। ठीक सर, ये डिडक्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक लोन चलता रहेगा, ईयर की कोई लिमिट नहीं है। जितने साल लोन चलेगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जनरली 25 साल तक का भी लोन होता है हाउस। सर आपका डिडक्शन मिलता रहेगा, कितना? 1,50,000। लेकिन सबसे पहले बेनिफिट 24B में लेना, उसके बाद बैलेंस 80EEA में लेना, क्योंकि 24B से हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कम होगा, लॉस आएगा, दूसरी इनकम को कम करेगा। सर एक ही इंटरेस्ट का 2 जगह डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन रिलेटिव
रिलेटिव वाला नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स वाला नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनबीएफसी लोन का भी कोई बेनिफिट नहीं। लोन फ्रॉम एनबीएफसी का बेनिफिट अगले सेक्शन में मिल रहा है, ये देखो एनबीएफसी। सर यहां एनबीएफसी कवर है, लेकिन 80E में, 80EE में, 80EE में एनबीएफसी कवर नहीं है, तो इसीलिए बार बार एनबीएफसी लिख के कटवा रहा हूं। और फ्रेंड्स रिलेटिव तो कटवा ही ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स रिलेटिव का लोन तो 24B के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक आएंगे, ठीक है, बैंकिंग कंपनी आ सकते हैं, बैंक्स आ सकते हैं, एज वेल एज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ सकती है, जिनका काम है रेसिडेंशियल हाउस के घर के बनाने और खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नेशनल हाउसिंग बैंक आता है जैसे इसमें, एनएचबी। एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आती है इसमें, एचडीएफसी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एलआईसी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, नेशनल हाउसिंग बैंक इसके अंदर आ सकता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। मेरे हिसाब से नेशनल हाउसिंग बैंक तो यही कवर हो जाएगा इस दोनों में, आइडिया नहीं है, लेकिन यस मैं ऐसे ओवरऑल लिख देता हूं, नेशनल हाउसिंग बैंक से अगर लोन लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। और कौन सी कैटेगरी में आएगा मैं नहीं कंफर्म कर सकता। एनबीएफसी से लोन लोगे, फ्रेंड्स रिलेटिव से लोन लोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर ये जरूर ध्यान रखना, आपके प्रीवियस ईयर में नया लोन सैंक्शन कराए हो तो 80EE भूल जाओ, 80EE भी भूल जाओ, ठीक। अब हम लोग लेट आउट वाला एक एनालिसिस कर लेते हैं। सर 80EE में घर लेट आउट हो सकता है, हाँ लिखा रखा है, घर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है और लेट आउट भी हो सकता है, बट लेट आउट में 24B के अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो 80EE में कब आएंगे? जब हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस हो रहा हो और वो लॉस 2 लाख रुपए से अधिक हो रहा हो तो थोड़ा इंटरेस्ट को 80EE में शिफ्ट कर दें। तो यहां वो एग्जांपल नहीं कराया, जरूरत भी नहीं है, 80EE में करवा देता हूं। सेम कॉन्सेप्ट तुम 80EE में भी लगा देना, क्योंकि यहां भी लेट आउट प्रॉपर्टी हो सकती है। अब तुम देख लो प्रॉपर्टी लेट आउट तुमने लिखा है कि नहीं, लिखाया तो है मैंने, देख लो बगल में लिखा हुआ है, रेसिडेंशियल सेल्फ भी हो सकता है और लेट आउट भी हो सकता है। बट लेट आउट में 24B के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, तो तुमको 80EE में आने की जरूरत नहीं है। कब आएंगे? जब 24B में इंटरेस्ट के कारण लॉस हो रहा हो और लॉस 2 लाख से अधिक हो रहा हो तो 80EE में आ जाओ, जिसकी प्रैक्टिस अभी मैं 80EE में करवा दूंगा। डन। सर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज जो मैंने आपको थोड़ा हटके बताई, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है तो 2 लाख रुपए तक ही तुम दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, यहां जो लिखा है, ठीक। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 24B के अंदर 2 लाख की लिमिट होती है, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में 24B के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। अनलिमिटेड इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन उसके कारण लॉस आएगा और लॉस 2 लाख तक तुम दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर अगर लॉस तुम्हारा 2 लाख से ज्यादा आ रहा है तो कुछ इंटरेस्ट को शिफ्ट कर देना 80EE में टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अब इसी की प्रैक्टिस में भी क्लास एग्जांपल के थ्रू कराऊंगा। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। इस एग्जाम्पल को वेरी इंपॉर्टेंट केस बी को, ये जो केस बी है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स एग्जाम। इसको अगर समझ लिए तो ये सेक्शन आपका हो गया, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्सट्रीम केस, अच्छा इंस्टीट्यूट पूछता है इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। सर ये जो क्वेश्चन कराऊंगा ना केस बी, इसकी चर्चा तो कहीं क्लास में होती ही नहीं है। आप मैराथन छोड़ दो, फास्ट ट्रैक रिवीजन, मान लो आप किसी मैराथन लेक्चर को देख रहे हो, आपका फ्रेंड, आप तो छोड़ दो, आप तो क्या ही देखोगे। मान लो आपका फ्रेंड कोई मैराथन लेक्चर देख रहा है, कोई रिवीजन लेक्चर देख रहा है, या कोई रेगुलर लेक्चर भी देख रहा है, तो केस बी का डिस्कशन जनरली क्लास में कोई करता ही नहीं है, और इंस्टीट्यूट ने इस पर क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। क्वेश्चन इज सेट, क्वेश्चन इज सेट बाय इंस्टीट्यूट।
इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन सेट कर रखा है, जो भी बताओ क्या। सर 80 ईईए इंडिविजुअल आर हो एनआर हो 1,50,000 का बेनिफिट ले सकता है एबव 24B के अलावा अगर उसने लोन सैंक्शन इस 3 ईयर के बीच में करवा रखा है 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। लोन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए करवा रखा हो, प्रॉपर्टी लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने लोन सैंक्शन करवा रखा है 1/1/2022 को इस रेंज के अंदर घर की वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 42 लाख और उससे कम है, मीन्स तुम 80 ईईए के लिए एलिजिबल। डन। अब करंट प्रीवियस ईयर, आपके प्रीवियस ईयर जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 24-25 या फिर प्रीवियस ईयर 25-26, डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जाम कब है और आपके पास कौन से एडिशन की बुक है। सर लोन रीपेमेंट हुआ है, केस ए, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सर प्रिंसिपल 180, 80C ले लो, कितना 180 के जगह 150, ठीक। और इंटरेस्ट है 320, तो सर इस इंटरेस्ट में सबसे पहले आप 24B का बेनिफिट लो 2 लाख रुपए तक, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 80 ईईए में कितने रुपए का बेनिफिट ले लो, 1,20,000 का। टोटल कितने हो गए 30। अब मान लो क्वेश्चन में सैलरी इनकम दे रखी है 10 लाख रुपए, मान लो क्वेश्चन में सैलरी इनकम दे रखी है 10 लाख रुपए, तो सैलरी इनकम से तुम पहले हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सेट ऑफ करोगे। सर ये क्या है 24B 2 लाख रुपए जो है ये, इट इज नथिंग बट अ हाउस प्रॉपर्टी लॉस। सर इससे क्या आएगा, HP लॉस आएगा कितने का 2 लाख रुपए। तो मान लो क्वेश्चन में सैलरी इनकम है 10 लाख, तो आप HP लॉस को सेट ऑफ कर लो। फिर आ जाएगा GTI के बाद तुम 80C का डिडक्शन ले लेना और फिर 80C के अलावा और क्या ले लेना, 80 ईईए ले लेना। सर इंटरेस्ट 320 है, तो इसमें 2 लाख रुपए आप 24B में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस को तुम ले आओ किसमें, 80 ईईए। सर क्या ऐसा नहीं कर सकते, क्या ऐसा कर सकते हैं 80 ईईए में ही ले आते हैं 1,50,000 और 24B में रहने देते हैं कितना 170, ऐसा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो। ओके, फिर वो कैरी फॉरवर्ड वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मतलब तुम 24B में 170 ले गए, वहां लॉस हो गया और लॉस कैरी फॉरवर्ड होगी। हाँ ऐसा कर सकते हो तुम, कब, जब तुम्हारे पास मान लो कोई इनकम नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं है तो 80 ईईए लेने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट 24B में लेना ताकि उससे हाउस लॉस आए और लॉस को तुम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सको। डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो सर 2 लाख रुपए, आपका इंटरेस्ट कितना है 320, तो सर 2 लाख 24B में ले जाता हूं, मैक्सिमम ले जाना इसमें, और 120 को बैलेंस को तुम इधर ले आना। सर इनकम है आपके पास 8 लाख 10 लाख 20 लाख, तो ये भी एक ऑप्शन है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑलवेज ध्यान रखना प्रायोरिटी 24B को पहले देना, वहां 24B में मैक्सिमम बेनिफिट ले जाने की कोशिश करना। सर 24B को पहली प्रायोरिटी देने के बाद बैलेंस को लेके आना 80 ईईए में। कब, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो तो 2 लाख रुपए तक का HP लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो जाएगा, इनकम नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और इनकम नहीं है तो 80 ईईए लेने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मिलेगा ही नहीं बेनिफिट। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, सेल्फ में अलग चलेगा। सेल्फ में क्या करना, ज्यादा से ज्यादा 24B में बेनिफिट लेना, 24B की लिमिट है 2 लाख की, बैलेंस ले आना 80 ईईए। अब देखो इधर देखो ध्यान से, सर प्रिंसिपल 1,60,000 का तुम बेनिफिट ले लेना 80C, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा इंटरेस्ट 480 है और प्रॉपर्टी लेट आउट है जिसकी NAV कितनी है 3 लाख रुपए, तो सर हाउस प्रॉपर्टी में तुम्हारा NAV कितना हो गया 3 लाख। अब तुम 24A का बेनिफिट लोगे कितने का 30%, 90,000। अब तुम अगर 24B में बेनिफिट लेते हो 480 का ले लेते हो तो तुम्हारा नीचे 80 ईईए 0 हो जाए।
नील नील हो गया। अब 480 का बेनिफिट लेने से तुम्हारे पास, मैं बता रहा हूं गलती, बोला सर 24B में कोई लिमिट नहीं है। हाँ कोई लिमिट नहीं है 24B। 24B में लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, प्रॉपर्टी लेट आउट है ना, तो क्या पढ़े मैं, लेट आउट प्रॉपर्टी में 24B में कोई लिमिट नहीं होता, नहीं होता। पूरा 480 तुम इंटरेस्ट बेनिफिट ले लो 24B में। तो 24B में अगर 480 ले जा रहे हो तो तुम्हारा 80EE में नील हो गया। अब तुमको यहां पर HP लॉस आ जाए कितना, अब तुम्हारी गलती से HP लॉस कितना आ गया, गलती की है तुमने, HP लॉस कितना आ गया 2,70,000। अब 2,70,000 आ गया। अब तुम इसको रोकोगे 2 लाख पे। मान लो सैलरी इनकम तुम्हारे पास सैलरी इनकम है 8 लाख, 8 लाख, तो इसमें से तुम 2 ही लाख तो सेट ऑफ कर पाओगे। अब 70,000 क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। गलत हो गया ना, 70,000 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट वेस्ट हो गया तुम्हारी गलती से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बात बता रहा हूं ना, हो सके तो दोस्तों तक पहुंचाना जरूर। और अगर ये पोर्शन मैंने YouTube पे अपलोड किया हो और आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज अपने दोस्त, कलीग, ऑफिस, सीनियर, जूनियर सबको बताना कि भाई साहब 80EEA का बेनिफिट आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी ले सकते हो, लेट आउट में भी ले सकते हो। अब लेट आउट में 24B के अंदर कोई लिमिट नहीं है, तो हम 80EEA के अंदर क्यों आए, तो क्यों आए, इस रीजन से आए ताकि तुमको लॉस कैरी फॉरवर्ड ना करना पड़े। अब देखो मैं आंसर चेंज करके तुमको बेनिफिट देता हूं, मैक्सिमम बेनिफिट। अब मुझे पता चल गया, देखो क्वेश्चन तो डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है क्या, प्रॉपर्टी लेट आउट है और तुम्हारा जो रेंटल इनकम से जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी है वो कम आ रखा है कितना, 3 लाख। अगर सर ये एनएवी 10 लाख हो ना, ये एनएवी 10 लाख हो, 15 लाख हो, तब तो तुमको 80EEA की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लॉस आएगा ही नहीं। सर एनएवी कम है, कितना है, 3 लाख। 3 लाख में मैंने 24A का बेनिफिट लिया 30% का, 90,000, कितना बचा इनकम मेरा, 210, और इंटरेस्ट कितना है 480। इंटरेस्ट पूरा क्लेम कर लेते हैं सर, हाँ पूरा क्लेम कर लेते हैं, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, उसके कारण लॉस आ गया 270 का। अब इसको तुम दूसरी इनकम से 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाओगे, रेस्ट्रिक्शन है, यस हाउस प्रॉपर्टी लॉस पे रेस्ट्रिक्शन है, इसके लॉस को दूसरे हेड से सिर्फ 2 ही लाख तक सेट ऑफ कर पाओगे। अब 70,000 क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड, तो तुमको 80EA का बेनिफिट भी नहीं मिला और 70,000 अगले साल चला गया, तो इस साल तो टैक्स देना पड़ गया ना। अब बेस्ट आंसर जो एग्जाम में तुमको करके आना, बेस्ट आंसर, तुमको एनएवी 3 लाख लेना है, ठीक, तुमको 24A का बेनिफिट 90,000 लेना है। प्लीज दोस्तों तक ये बात जरूर पहुंचाना, तुम मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, इस वीडियो को देख रहे हो सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर यूट्यूब पे, ये वाला एग्जाम्पल तुम्हारे हर दोस्त के पास होना चाहिए जो जिसको भी तुम जानते हो, ठीक है। 24A, अब तुम 24B में बेनिफिट ना 70,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तुम्हारी गलती से, तो तुम 70,000 कम कर दो, हाँ 70,000 कम कर दो, कितना लो, मात्र 410 लो, तो नीचे तुमको ध्यान रखना है 80EEA का क्लेम 70,000 लेना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारा HP लॉस कितना आएगा, 2 लाख, जिसको तुम सैलरी इनकम 8 लाख से सेट ऑफ करके कहां पहुंच जाओगे, GTI 6 लाख, और तुम्हारा यहां पर TI कितना आएगा 530, यहां पर तुम्हारा टोटल इनकम कितना आ रहा था 6 लाख। अब बताओ 6 लाख पे टैक्स देके 70,000 लॉस कैरी फॉरवर्ड करवाना अच्छा है और या फिर थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या सर 480 का जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, 24B में 410 ले जाऊंगा और 80EA में 70 ले जाऊंगा। 70 कैसे आया, तो पहले पूरा 480 दे के देख लो कितना लॉस एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जितना लॉस एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उतना तुम 80EA में शिफ्ट कर दो, और ये करना पड़ेगा तुमको, एग्जाम का जो भी प्रेशर हो तुमको करना पड़ेगा। हम लेक्चर 4 में है, डिडक्शन चैप्टर के, वीडियो की टाइमिंग जरूर नोट कर लें, ताकि महीने 2 महीने के बाद अगर तुमको इसको वीडियो से रिवाइज करना हो तो तुम वीडियो से रिवाइज कर सको, ठीक है, क्लियर, बहुत जरूरी है ये वाला समझ।
सर ये सब चीजें हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में नहीं बात होती हैं, ये सब बात यही होती ही होती है, डिडक्शन में ही तो बंदर बाट करना है। अभी तक तो तुम क्या जान रहे थे, खाली 24B और 80C, हाउस लोन पे 24B और 80C का बेनिफिट जान रहे थे तुम। अब तुमको सिखाया 80EE का बेनिफिट, 80EA का बेनिफिट, और इस तरीके से बंटवारा कर। ध्यान रखना तुम 115BAC में नहीं हो, क्योंकि 115BAC में रहोगे तो सब कुछ कचरा है। 115BAC में 80C नहीं मिलता, 80EE नहीं मिलता, सेल्फ ऑक्यूपाइड है 24B नहीं मिलेगा, लेट आउट में 24B मिलेगा, लेकिन लॉस ना तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना सेट ऑफ होगा। सर अगर लेट आउट प्रॉपर्टी हो तो 24B में जाने दो, इंटरेस्ट और लॉस होने दो, क्योंकि सर लॉस दूसरे रेट से सेट ऑफ नहीं होता है 115BAC में। हाउस प्रॉपर्टी लॉस मना है, पढ़ चुके हो तुम क्लास में। तो ये एग्जांपल हम कब कर रहे हैं, आप शिफ्ट आउट कर चुके हैं 115BAC से, तब कर। बेस्ट एग्जांपल है ये आज की क्लास का। सर 80EA में इतना डिटेल्ड डिस्कशन कहीं आपको नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर हम लेक्चर 4 में हैं, वीडियो की टाइमिंग नोट कर लेना। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो शायद और लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे आपको डिडक्शन चैप्टर के, वहां से और आप अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले सकते हो। नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो नोट्स मैं क्लास में रेफर कर रहा हूं वो आप मांग सकते हो। आप बता देना डिडक्शन का ये वाला लेक्चर आप है ना यूट्यूब पे देख रहे थे, आप बता देना कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदरवाइज नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। अकॉर्डिंगली टीम आपको पीडीएफ भेज देगी, जो पीडीएफ में क्लास में रेफर करता है। बाय बाय। यूट्यूब वाले बच्चों को बाय बाय, है ना। आइए सर, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिख लिया। चलिए सर अगले सेक्शन में चलते। 80EEAV कंप्लीट। अब EEB पढ़ो, अब आप EEB पढ़ो। लास्ट हमारा लोन और इंटरेस्ट की बात। प्लीज वीडियो रोक के रीडिंग कंप्लीट करें 80EEB की।